हेलो दोस्तों। पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ जेपीएससी 10 जून को, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे दोनों पेपर का। तो इसमें अभी हम लोग जो है ना पेपर 2 का एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, कितना आया है। ठीक है, तो देख लीजिए जो पेपर 2 है, जो पेपर 2 है इसमें 3 सेक्शन का आना था क्वेश्चन में। एक करंट अफेयर्स का आना था, और एक मेंटल एबिलिटी आना था, और एक जो है साइंस आना था। तो साइंस में देखिए 30 क्वेश्चन आया है, और मेंटल एबिलिटी में भी 30 क्वेश्चन आया है, और करंट अफेयर में आ गया है कितना, टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम लोग को असल में जो देखना है, जो क्वेश्चन का नंबर जो आया है, वो देखिए झारखंड, सॉरी झारखंड कह रहे हैं, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, यहाँ पर जो है झारखंड का जो करंट अफेयर है झारखंड का, ये लगभग 18 आया। आज जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है वहां से कितना आया, लगभग 22 क्वेश्चन आया। तो ये एक जो झारखंड का करंट अफेयर है, ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। दूसरी बात, जो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि ये साइंस वाले में, कि साइंस में जो है कितना क्वेश्चन और कहाँ से आया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंस में जो है ये 30 क्वेश्चन जो आया है, इसमें से 30 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन जो है किससे, फिजिक्स से आया, और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से, और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया है। ठीक है, बाकी ये जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे अभी इसमें कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन कौन से जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ पर इसको एक एक करके क्वेश्चन। तो यहाँ जो हम लोग के पास जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, यह क्वेश्चन जो है सीरीज, इसका बुकलेट सीरीज जो है ये बी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो सीरीज बुकलेट सीरीज बी है, इसमें क्वेश्चन हम लोग का रीजनिंग से शुरू होता है। तो यह करके हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं। ठीक है, और इसमें आंसर ही बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक पर्यटक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है और दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह पश्चिम की ओर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है और वह किस दिशा में होगा। तो इसका सीधा सीधा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले देखिए, वह पर्यटक पूर्व की ओर मुड़ता, डायरेक्शन का सबसे पहला नियम देख लीजिए कि ये जो है चार ऐसे लाइन खींच दीजिए। आपके राइट साइड में ईस्ट है, पूरब, और लेफ्ट साइड में वेस्ट है, ऊपर में आपका नॉर्थ है, उत्तर, और नीचे दक्षिण है, साउथ है। देखिए पूरब की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर, तो यहाँ पूरब की तरफ 10 किलोमीटर ले जाइए। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो इधर अगर मुंह है तो आपका दाहिना इधर 3 किलोमीटर ऐसे ले आइए। 3 किलोमीटर के बाद पश्चिम की ओर, मतलब दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर फिर जाता है, तो 3 किलोमीटर इधर ले आइए। ये 3 है, ये भी 3 है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ कर दीजिए, और ये पूरा 10। तो देखिए ये 3 किलोमीटर, दो तो 5 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इस तरफ मुड़ेगा, और 7 किलोमीटर यात्रा करता है। 3 किलोमीटर यहाँ चला और ये 3 किलोमीटर चलेगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 3, 10 किलोमीटर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम एक समान हो गया। इसका मतलब ये 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो ये 5 किलोमीटर है, ये तो इसके और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो क्या करो, अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है और वह किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है, और किस दिशा में है, यहाँ से इस पॉइंट से इधर की कौन सा दिशा है, ये देखिए दक्षिण। ठीक है, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग को करते जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था, जो हम लोग देखे पहला वाला क्वेश्चन, यह जो है यह डायरेक्शन से क्वेश्चन था। ठीक है, किससे था, डायरेक्शन से, यह दिशा से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, वह क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, किससे, ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन से भी एक ही क्वेश्चन आया है। इसमें कहता है अमित जो है वह राहुल का बेटा है। तो राहुल का बेटा कौन है, वो अमित है। ठीक है, और राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, राजा का रीता से क्या रिश्ता है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में कुछ अजीब तरह का हो गया है, इंग्लिश इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है,
इंग्लिश वाले में देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, सारिका राहुल सिस्टर हैज अ सन सोनू एंड अ डॉटर रीता। अच्छा, सारिका जो है वो राहुल की बहन है। सारिका कौन है? सारिका जो है वो बहन है राहुल की, ठीक है। और इसके दो बच्चे हैं, एक है रीता और एक है बेटा सोनू, ठीक है। अब राजा कह रहा है राजा इज द मैटरनल अंकल ऑफ सोनू, मतलब राजा जो है सोनू का मामा है। राजा कौन है? वह सोनू का मामा है, तो सोनू का मामा कौन है? वो राजा है। तो राजा का रीता से, अगर सोनू का मामा राजा है तो रीता का भी क्या होगा? मामा होगा। तो राजा का रीता से क्या रिश्ता है? तो मामा का रिश्ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो है नंबर सीरीज का या घड़ी का या अल्फाबेट किसी में देख लीजिए, उसका ये क्वेश्चन है कि यदि हम एक घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदल दे, सी से प्रारंभ करके, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? तो यहाँ पर देखिए सी का अगर एक मानेंगे तो आर, 16 बजे तो 16 जो बजेगा उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? आर, 18 आएगा, ठीक है। सीधा मतलब वन जो है वो किसके लिए? सी के लिए जाएगा। तो ए में कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं तो सी आएगा। ये 3 नंबर है, ए 1 नंबर है। तो अगर ये 16 नंबर है, ठीक है, तो 16 कौन होता है? पी। तो पी में 2 अगर जोड़ेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? पी में 16 2 18 आर आएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, दिए गए आकृति में रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकने वाले पासे का चयन करें। देखिए ये वाला जो फिगर दिया हुआ है, इसमें से हमको जो है पासा को बनाना है। तो कौन सा पासा बन सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक को यहाँ पर नीचे रहने दीजिए, यहाँ पर एक नीचे रह जाएगा। तो दो, एक अगर नीचे रह गया, ठीक है, तो एक के ठीक ऊपर कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इधर बगल में जो है कौन आ जाएगा? 6। और यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा? 2। और इस तरफ जो है कौन आ जाएगा? 5। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मिलाइए कि कौन सा डायग्राम आ सकता है, तो उसको आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये पीछे वाला है, पीछे एक आ गया और सामने 2। ऊपर में कौन आ गया? ऊपर में आ गया आपका 4। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक जो है सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और पीछे की तरफ जो है ना जो आएगा वो आएगा 6, ठीक है। बगल में आ जाएगा 5 और 3, इस तरह से। तो देखिए जो बगल में कौन कौन है? 5 2 1 बगल में हो सकते हैं, ठीक है, या 5 2 4, या फिर जो है 5 1 और पीछे से 6, तो एक ये सी वाला बन सकता है, ठीक है। फिर 6 3 1 हो सकता है क्या? तो 6 3 और 1 ये भी हो सकता है, ठीक है। एक के बगल में एक, लेकिन जो है ना उसके नीचे तरफ है, तो इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो एक का जो है बगल में 6 आएगा, तो आ जाएगा। अब पहला देखिए, 1 4 2 आएगा कि नहीं? एक, और अपोजिट में है 4, ठीक है। तो 1 4 ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखिए अगर ए नहीं आएगा तो ए यहाँ नहीं आएगा। तो अब डी देख लीजिए, 2 3 6, तो 2 3 और 6 आएगा कि नहीं? तो 2 और 6 जो है ना बिल्कुल अपोजिट में है, तो बगल में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए एक कागज पारदर्शी शीट दिया गया जिसको बाईं और दाईं और एक पैटर्न है, अगर इसको बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता जाएगा तो पैटर्न कैसा दिखेगा? यहाँ पर है, इसको पलट दिया जाएगा इस तरफ से, दाहिना तरफ से ऐसे, इधर पलट दिया जाएगा, तो ये 0 इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 हम लोग का, ठीक है। तो एक तो ये लाइन जिसमें सीधा है वो आपका सही आंसर है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें कौन, देखिए इसमें ये क्रॉस आ गया स्टार में, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई, तो ये भी नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर होगा कौन? बी। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो है एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें 6 से 9 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इसको पढ़ के हम लोग को जो है सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए, एक सोनार के पास अलग अलग वजन का 5 सोने का छल्ला है, D, E, F, G और H के लेवल के, इसका विशेषता नीचे दिया गया है। तो देखिए, पहला कहा है छल्ला डी का वजन छल्ले ई के वजन का दुगना है। तो छल्ला डी का वजन, सॉरी, देखिए छल्ला डी का वजन छल्ला ई से दुगना है। छल्ला ई का वजन छल्ले एफ के वजन 4.5 गुना ज्यादा है। छल्ला एफ का वजन छल्ले जी के वजन का आधा है, जी का वजन का आधा है। और छल्ला जी का वजन छल्ला एच के वजन से आधा है, ठीक है। और एक कहता है लास्ट में कि छल्ला एफ एच का वजन छल्ला डी के वजन से कम है और छल्ला एफ के वजन से ज्यादा है, जो ये बनेगा। तो इसमें टोटल हम लोग अगर बना के देखेंगे सीरीज, तो देखिए इस तरह से बनेगा, डी का वजन सबसे ज्यादा, ए का वजन उसके बाद एच, उसके बाद जी, तो सबसे कम वजन किसका है, एफ का। तो देखिए ये जो सीरीज बना वही पूछा है, कौन सा छल्लों के वजन का अवरोही क्रम, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो पूछा है, कौन होगा, D, E, H, G, F। यहाँ पर देखिए ये बनाए हैं, देखिए ये जो लिखा है, तो कौन कौन सा है, D, E, H, G और F। तो देखिए यहाँ पर यही हम लोग का सीरीज है, ये वाला मिल गया यहाँ पर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, यदि इन छल्लों को इनके वजन के अनुसार बेचा जाए तो किस छल्लों को रुपये में सबसे ज्यादा मूल्य मिलेगा, तो डी का सबसे ज्यादा था, डी को मिलेगा, जो सबसे भारी है उसी को ना मिलेगा मूल्य, किस वजन के हिसाब से कर रहा है। छल्ला एच किन दो छल्लों से भारी है, तो छल्ला एच जो जी और एफ से भारी है, ठीक है। और निम्न में से किसका वजन सबसे कम है, सबसे कम किसका था, एफ का था। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन आया है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में एक बाकी सबसे अलग उस उसे भिन्न शब्दों को खोजे। देखिए महीनों का दिया गया है नाम, मार्च, जनवरी, मई और जून। देखिए मार्च है 31 दिन का, जनवरी भी 31 दिन का, मई 30 दिन का है, सॉरी, मई भी 31 दिन का है, और जून जो है 30 दिन का है। तो ये डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, मीट को अगर टीम लिखा जाता है तो बेल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मीट में एम और टी जो है इसको एक्सचेंज कर दिया गया है, और ई और एस ठीक है। तो यहाँ पर ए एल देखिए कहाँ पर सही है, सब जगह तो एक ही जगह सही है, तो यही इसका आंसर होगा। और ई बी के जगह में ई, और ई ई के जगह में बी लिख दिया, देखिए तो ई और बी भी चेंज हो गया, तो इसका आंसर सही बी होगा, 11 का। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अंक सामान्य है ना, मतलब विच नंबर इज कॉमन टू ऑल द थ्री ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इसमें तीनों में से सबसे कॉमन तीनों फिगर में कौन आता है। तो तीनों फिगर में देखिए यहाँ पर सर्कल में भी आना चाहिए, ट्रायंगल में भी, रेक्टेंगल में भी। तो ये 6 जो है ये तीनों में आ रहा है, ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट 13, देखिए इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट का सीधा नियम है कि आप जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो देखिए आंसर किसका मांगा, तो कौन सा, तो संडे का मांगा। संडे कहाँ है, तो संडे हमारा यहाँ पर है पहले में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड, या यहाँ पर संडे के अलावा जो है वो बाकी दूसरे सेंटेंस में कॉमन है, जैसे नाइट संडे मॉर्निंग, तो यहाँ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग मॉर्निंग कॉमन है। तो अब उसमें जो कोड वर्ड दिया गया है उसमें कौन कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए इसकी आरपीएस ट्री, तो यहाँ टे इस और आरपीएस, तो यहाँ पर जो है आरपीएस और आरपीएस कॉमन है, तो मॉर्निंग के लिए ये हट गया, तो मॉर्निंग कट गया। अब यहाँ पर नाइस वर्ड को आपको हटाना है, तो नाइस के लिए यहाँ पर ये वाला है, तो नाइस मार्केट प्लेस, यहाँ पर इसकी पीटीआर क्लेम क्यूएलएम, तो यहाँ पर इसकी जो है और इसकी ये दोनों कॉमन है, तो ये नाइस भी कट गया। तो यहाँ पर संडे के लिए फिर क्या बच जाएगा, TRI, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 13 का सी आंसर। देखिए अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी फिर इनपुट आउटपुट की तरह बनता है कि सबसे इसमें सबसे लड़कियों में कौन सबसे छोटी है। यहाँ लंबी या छोटी की बात पूछा है कि कौन सबसे लंबी है, कौन सबसे छोटी है, इस तरह क्वेश्चन को भी कट करते जाना है। जो अगर सबसे छोटी पूछा है तो लंबी को कट कर दे, प्राची अंजलि से लंबी है तो प्राची लंबी है, कट कर दीजिए। पर मनीषा से छोटी है, मतलब मनीषा प्राची से भी लंबी है, तो ये भी कट हो गया। तो मनीषा और पिंकी समान ऊंचाई की है, तो दोनों बराबर है, तो पिंकी तो अंजलि से लंबी हो गई। अब प्राची जो है मोनी से छोटी है, तो प्राची जो है वो मोनी से छोटे, तो मोनी तो अंजलि से तो वैसे ही प्राची लंबी थी, तो मोनी भी लंबी हो जाएगी, तो सभी लगभग सबसे छोटी कौन हो जाएगी, तो फिर अंजलि सबसे छोटी हो जाएगी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगर निम्न वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। अगर इसको जो है उल्टा लिखा जाए, जैसे ZYX जैसे यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ओ से राइट में 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ, यहाँ ओ के राइट से 8th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7,
तो कौन है यहाँ पर? एच है, ओ सॉरी एट्थ नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ नंबर का लेटर कौन है? जी है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए। चलिए यहाँ से देखिए, ये करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन हम लोग पहले रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। अब 15 क्वेश्चन सबसे लास्ट में बिल्कुल दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर पूछा है 600 का जो है 33% क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, 6 × 18, 6 × 18 98 के इस तरह से एम इक्वल। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है, यहाँ पर कहता कि यदि m इक्वल टू 13 है और मैट इक्वल 34 है, तो पेन इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको ए से जेड तक जो है, जो ये है नंबरिंग आपको याद रखना है, ठीक है। तो एम 13 में है, ए 1 में है और टी जो है 20 में है, ठीक है। तो ये 34 हो गया। देखिए इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, E J O T एंड Y। ये 5 है, ये 10 नंबर में, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। जब इसके आगे पीछे से 4 और 6 तो आपको याद हो जाएगा, फिर डी और इस तरह से सबको याद कर लेना है आपको। अब देखिए पेन है, तो पी का 16 हो गया, ई का 5 हो गया और एन का 14 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 16 और 4 20 और 10 24 और 5 29, तो 29 सॉरी 16, तो 16 और 5 21, 21 4 25, 25 और 10 35, तो इसका हो जाएगा आंसर 35 ये वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कहता है 88 में निम्न में से संख्या श्रृंखला की एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का मान बताएं। जो इस सीरीज में जो है रॉन्ग है उसको बताना है। तो देखिए 3 10 19 31 43 48 75, तो कैसे है, तो यहाँ पर सीरीज देखिए, 3 से 10 में +7 गया, फिर 10 to 19 में +9 गया, 19 से 31 में फिर देखिए ये 7 + 2 जा रहा है, तो 9 + 2 तो 11 जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 11 जाएगा तो 9 19 और एक 9 और एक 10, एक एक 2 और एक 3, तो यहाँ 30 होना चाहिए। अब यहाँ पर 11 और 2 13 होना चाहिए, तो 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, तो ये हमारा 31 जो है गलत है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में ओ से पूर्व दिशा की ओर 300 किलोमीटर, ओ से पूर्व दिशा की ओर 300 किलोमीटर पर कौन है, ये 300 किलोमीटर दिया है। और ओ से उत्तर दिशा की ओर 400 किलोमीटर है, ये वाला 400 किलोमीटर दिया हुआ है। ए और बी एकदम बीचों बीच है, ये बीचों बीच कौन है, सी है। तो ए और बी के बीचों बीच कौन है, ये सी है, माने अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो ए और सॉरी बी और सी के बीच का दूरी बताना है, मतलब ये वाला बी सी बताना है या ए सी बताना है, दोनों में से कोई एक बताना है। तो देखिए एक जो है ना, ये क्या है, ए एक तरह का जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ये कैसा 90 डिग्री एंगल है ना, राइट एंगल है ये वाला, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 4 अगर जो है पी और बी होगा तो एच जो है कितना होगा, 5 होगा, या इसका फार्मूला है H² = P² + B²। इसे ही बनाएंगे, तो अगर 3² है +4² है तो 9 + 16 16 9 25, और यहाँ पर है H², तो H को अगर स्क्वायर को हटा देंगे अंदर √25 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ तो अगर डबल जीरो है तो यहाँ पर ये डबल जीरो आ जाएगा। तो डबल जीरो अगर 500 आता है बी से ए, एच ये पूरा होगा, H= क्या है, ए से बी, तो इसका आधा कितना होगा 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा 89 का। अब नेक्स्ट देखिए, एक कोड भाषा में सॉलिड को ये लिखा जाता है, तो कोड शब्द में इसको क्या लिखा, ये वाला कोड को क्या लिखा जाए, किससे लिखा गया होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो एस है, तो एस जो है, एस है 19 नंबर, ओ 15 है, एल जो है 12 है, आई है जो 9 है, डी जो है वो 4 है। तो देखिए एक को पहले मिला लेते हैं, W 23 होता है और P 16 होता है। तो देखिए 19 में +4 कर दीजिए 23, और 19 में -3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। अब ऐसे ही करिए, 15 और 4 19 कर दीजिए, सॉरी 15 में, तो 15 और 4 19 कीजिएगा तो एस कितना होता है 19 होता है, और 15 में 3 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो एल कितना होगा 12।
तो ये +4 और -3 होता है। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए। अगर W में +4 कीजिएगा तो XYZ फिर A, तो 23 में 3 जुड़ेगा 26 और 1 माने A आ जाएगा। तो ये तो W वाला मिल गया। अब इसमें 20 में 3 माइनस कीजिएगा तो अब यहाँ पर ये वाला E वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो WW वाला ऑप्शन है। अब दूसरा में A है तो सही होगा। TG, अब G देखो, अब T को मिला लेते हैं। T होता है 20, 20 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 24 होना चाहिए। तो E तो 24 है नहीं। तो यहाँ पर अब G को मिला के देखते हैं। G होता है 7, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 7 और 4 होता है 11, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब F को मिला लीजिए। ठीक है, तो A में 20 4 24 और 20 में 3। अच्छा, 1 मिनट, इसमें जो है ना 15 4 19, 15 में 3 12, फिर 12 है, 12 4 16, और 12 में 3 9, सही 11। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, बी है तो हमको इस वाले को छोड़ के इस वाले को मिलाना है, इस वाले को, है ना। तो 20 है, 20 में 4 जाएगा, 20 है 24, तो x 24 होता है। और 20 में जो है 3 माइनस करेंगे 21 होना चाहिए। तो 21 तो ये है नहीं। और सॉरी, 20 में 3 माइनस होगा तो 17 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो ये जैसे संबंधित है ये वाला, वैसे ही ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, 4 और 2 6 होता है, और ये के है तो के होता है 11। तो +2 और -2 का यहाँ पर सीरीज दिख रहा था, यहाँ पर वही करते हैं हम लोग। +2, बी में 2 जाएंगे, डी हो जाएगा, एल में 2 जाएंगे तो 12 होता है, तो ये जे हो जाएगा। सॉरी, जे हो जाएगा। और एच 8 में 2 10, तो जी एच। अच्छा, एक बार पूरा मिला लेते हैं। डी +2, के से यहाँ गया -2 में, एफ जो है 6 होता है तो +2, और एम जो है 13 होता है तो -2। तो बी से +2 गया, एल 12 में 2, जी होता है 7 और 2 9, आई हो जाएगा। और पी होता है 16 और 2 18, आर डी जे आई। अच्छा, +2 है तो -2 होगा, तो ये 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन डी जे आई एन। तो डी जे आई एन ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर कहता है समीकरण में मान क्या होगा यदि डिवाइड को जोड़ लिखते हैं, डिवाइड को जोड़ कर देते हैं, और जोड़ का अर्थ घटाव कर देते हैं, घटाव कर देते हैं, और माइनस का अर्थ गुना कर देते हैं, और गुना का अर्थ डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 6 9 54, 9 7 63, 63 और 8 71 में -2 तो 69 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न आकृति में त्रिकोण, त्रिकोण डॉक्टरों को विरित अच्छा, त्रिकोण डॉक्टरों को, विरित खिलाड़ियों को और आयत कलाकारों को दर्शाता है। तो कहता है कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाएगा जो केवल खिलाड़ी है। तो कलाकार कौन है, कलाकार आयत है। तो आयत वाला भाग जो है ना, ये देखिए, ये वाला भाग कलाकार है। चलिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि कलाकार जो केवल खिलाड़ी है, और खिलाड़ी को कौन दर्शाता है, वृत्त। तो ये वाला देखिए यहाँ से ऐसे, तो केवल खिलाड़ियों को दर्शाता है कह रहा था, 6 इसका आंसर होगा। और अगर कहा था तीनों को दर्शाता है तो तीनों में कॉमन कौन है, 5 होता है। चलिए, इसका आंसर बी होगा, 6 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है ना, एक कमरे में 120 लोग हैं। एक कमरे में कितना है, 120 लोग हैं। इसमें से 3/5 जो है वो महिलाएं। ठीक है, इतना जो है महिलाएं हैं।
यदि कुल लोगों में 2/3 भाग जो है, कुल में से 2/3 वो क्या है, विवाहित है। 3 चौके 12, 4 दूना 8, 80। 80 लोग विवाहित हैं। तब कमरे में महिलाओं की अधिकतम संख्या क्या है जो अविवाहित, तो अविवाहित महिलाओं की संख्या पूछा है। ठीक, अगर 72 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 120 में से माइनस कर देंगे, 120 में तो 10 में 2 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 11 में 7 तो 4। ठीक है, अब विवाहित लोगों की संख्या कितनी है, तो 80 है। तो हम लोग को निकलाना है अविवाहित महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो अविवाहित, देखिए विवाहित लोग 80 है, तो अविवाहित लोग कितना हो जाएगा, अविवाहित लोग 40, और टोटल महिला कितनी है, 72, तो 40 महिला मैक्सिमम जो है अविवाहित हो सकती है, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संख्या 59046873 अंकों के बारे में बाएं से दाएं आरोही क्रम में, मतलब आरोही 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 असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में किया जाए तो कितने अंकों का स्थान वैसा ही होगा जैसा इस संख्या में है। तो देखिए, अगर इसको आरोही क्रम में तो शुरू करेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। ये तो नहीं चेंज हुआ, ये भी नहीं चेंज हुआ, ये भी नहीं चेंज हुआ। 4, अच्छा 4 सेम है, 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 7, तो 7 और 4 जो है मिल गया, फिर 2 की जगह 8 आ गया, 9 की जगह 3 आ गया। तो 2 अंक ऐसा है, 4 और 7 जो जिसका स्थान नहीं चेंज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह में कौन सा क्या आएगा वो हमको बताना है। तो देखिए, ये वाला जो है इसका सीरीज इसे मिला दीजिए, ए है ADG, तो ऐसा 1 है, और ये 4 है, 1 + 3, और ये 7 है, तो 4 + 3, तो 7 + 3 10, तो यहाँ पर जे होना चाहिए। तो जो भी के है ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ 4 है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, मतलब 25 होगा। तो 25 तो सभी में है। अब यहाँ पर 1 से 24, तो -3 हुआ तो 21 हुआ, 21 में -3 होगा तो 18, 18 में 3 माइनस होगा तो 15, तो 15 का क्या होता है वैल्यू, ओ, तो जे 25 ओ, इसका सी आंसर होगा, 96 का सी आंसर। चलिए नेक्स्ट। यदि दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने का है। ठीक है, ये आपको लॉजिक लगाना, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, दो क्रमिक संख्या कोई भी ले लीजिए जिसको वर्ग करने पर जो है इतना आएगा, तो शुरू से जैसे 2 और 4 लीजिएगा तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए 6 और 8 से शुरू कीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 36, और 8 का स्क्वायर 64, और यही इसका क्या है आंसर है, 6 4 10 6 3 9 12 10, ये 100 हो गया। तो 8 और 6 हो गया, तो 8 और 6 का जोड़ कितना होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है, सम ऑफ टू नंबर, तो 14 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है इन शब्दों को तार्किक रूप से और सार्थक मीनिंग से व्यवस्थित करना है। वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार। तो पहले विद्यालय जाएगा 5, वहां शिक्षा ग्रहण करेगा 3, उसके बाद उसको रोजगार मिलेगा 5, 3 के बाद नहीं सॉरी, उसको पहले भर्ती होगा फिर रोजगार मिलेगा, 5 3 2 6, उसके बाद वेतन मिलेगा तब फिर पदोन्नति होगा, तो 1 और 4, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 28 मार्च 2014 कौन सा दिन होगा, तो ये जो है शुक्रवार होगा। इसका ट्रिक है थोड़ा सा, इसको आप लोग को देखना होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन ही हमको नहीं समझ में आया। अगर किसी को समझ में आ रहा होगा तो जरूर इसको बना के जो है इसका आंसर हम लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पूरा जो है हम लोग का